Welcome to the Dr. Strange Show, where there's no magic, just medicine. I'm your host, Dr. Harish Narda, a pediatric resident on a mission to make medicine simple, real, and accessible. Today, we are going to discuss one of the most precise and prestigious branch of medical field, that is pediatric surgery. Our guest, he doesn't just save lives, but he does them when they are just hours old. He's a man with calm hands and a courageous heart. I would like to introduce Dr. Praveen Jawar sir, a senior pediatric surgeon at Pacific Medical College and Hospital, Udaipur. Let's welcome him. Dr. Praveen sir, thank you so much for joining us today. Thank you. It's an absolute honor to have you on this show, sir. Thank you, Harish. It's my honor that you have invited me. Thank you. Sir, before I get into the show, मैं आपसे क्वेश्चंस ऐसा पूछना चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर का जैसा नहीं, एक पेरेंट का जैसा क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। पीडियाट्रिक सर्जन कौन होता है और उनका रोल क्या होता है, सर? हरीश देखो, मतलब आज हम दोनों डॉक्टर हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्ट्रेंज लग सकता है। यस सर। बट डेफिनेटली आपका शो का नाम ही द स्ट्रेंज शो है, तो बहुत सही क्वेश्चन के स्टार्ट है। और मैं ये कहूँगा कि मैं जब तक पीडियाट्रिक सर्जन नहीं बना था, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि पीडियाट्रिक सर्जन एक अलग सर्जन होता है जो बच्चों की सर्जरी करता है। ओके। अदरवाइज मैं टिपिकली गांव से बिलोंग करता हूँ एंड हार्डली पॉपुलेशन ऑफ 10,000। ओके सर। तो वहाँ केवल जनरल सर्जन होते हैं। ओके सर। राइट। तो जब मैंने उनको बताया कि पीडियाट्रिक सर्जरी कर रहा हूँ तो बोलते कि क्या है ये ये पीडियाट्रिक मुझे बताना पड़ा कि पीडियाट्रिक सर्जरी एक ऐसा है सर्जन होता है जिसको ट्रेनिंग मिलती है केवल बच्चों की सर्जरी करने के लिए। ओके। डेफिनेटली आफ्टर द जनरल सर्जरी तो फर्स्ट 3 इयर्स का कोर्स जनरल सर्जरी का करते हैं, उसके बाद एक सुपर स्पेशलिटी एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करके हम पीडियाट्रिक सर्जरी का 3 साल का कोर्स करते हैं। ओके। इसमें हमें डेलिकेट टिश्यू को हैंडल करना, पीडियाट्रिक केसेस को हैंडल करना स्पेशली ट्रेन किया जाता है। ये भी 3 साल की है जिसमें MCH होती है। ओके सर। तो यदि सिंपल शब्दों में कहूँ हरीश भाई, यस सर। तो पीडियाट्रिक सर्जन वो पर्सन है जो बच्चों की सर्जरी करता है। राइट। यस इसका रोल सोसाइटी में आप समझ लीजिए कि बच्चे आने वाले टाइम का फ्यूचर है। यस सर। राइट। तो इसका रोल फ्यूचर बनाने में है। ओके। आपने बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया एंड मेरे हिसाब से मेरे सारे व्यूअर्स को एक क्लैरिटी मिल गया पीडियाट्रिक सर्जरी के बारे में। सर, अभी इतने सारे ब्रांचेस है मेडिसिन में और सर्जरी में भी, बट पीडियाट्रिक सर्जरी ऐसा एक इंटेंस एंड वेरी सेंसिटिव ब्रांच है। अब पीडियाट्रिक सर्जरी क्यों चूज किया सर, बाकी सब छोड़ के? एक्चुअली मैं सच में ये जानना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा लगता है कि ये इंटेंस और वेरी पीडियाट्रिक जो सब्जेक्ट है ना वही इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और Yes. मुझे मेरा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट था सर्जरी भी और पीडियाट्रिक भी। यस सर। एंड द पीडियाट्रिक सर्जरी इज द ओनली ब्रांच जहाँ मैं अपने दोनों पेशेंट को जिंदा रख सकता था। सो आई बट यस डेफिनेटली मुझे मोटिवेशन मिला जादव सर से, जो मेरे MBBS के दौरान पीडियाट्रिक सर्जन थे। ओके। एंड उनका अपना खुद का हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में। एंड इतने हम्बल और इतने आई वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज पर्सनालिटी एंड हिज वे ऑफ डूइंग। एंड वो जो टीचिंग करते थे, हमें वो सब्जेक्ट जिंदगी भर के लिए याद हो जाता था। अच्छा। तो मेरे आइडियल बन गए और वो पीडियाट्रिक सर्जन थे तो मुझे पीडियाट्रिक सर्जरी आइडियल बन गए। ओके। धीरे धीरे इंटरेस्ट भी जग गया एंड यूनिवर्स ने सपोर्ट किया तो आज आपके सामने पीडियाट्रिक सर्जन भी बन गया। ओके सर, आई थिंक है ना सर, मैं जादव सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सर जादव सर आपके वजह से हमको एक टॉप क्लास पीडियाट्रिक सर्जन मिल गया एंड यू नो हिज वर्क। बच्चों में और बड़ों में सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है सर? डॉक्टर हरीश आप तो खुद पीडियाट्रिशियन है। यस सर। आप बट समझते सर, टू बी क्लियरिंग दैट, मैं अभी एक कॉमन मैन हूँ, Yeah, आई एम नॉट ए डॉक्टर। डेफिनेटली मैं व्हाट आई वांट टू से यू कि आप खुद पीडियाट्रिशियन और इस पेन को आप भी फील करते होंगे कि पीडियाट्रिक इज नॉट मिनिएचर ऑफ एडल्ट। यस सर। राइट। द सेम पीडियाट्रिक सर्जरी इज नॉट मिनिएचर ऑफ एडल्ट सर्जरी, इट इज टोटली डिफरेंट। द वे आप समझ रहे हैं कि एक एडल्ट में 5 लीटर तक ब्लड होता है। यस सर। बट पीडियाट्रिक में 80 ml पर केजी के हिसाब से ब्लड होता है। न्यूबॉर्न में हार्डली 250 ml। 250 यस। और एक एडल्ट सर्जन 250 ml ब्लड को लॉस कर देता है, कुछ फर्क नहीं। या तो 250 ml ब्लड या पर 25 ml ब्लड पे बहुत कुछ चेंज हो जाते हैं। ऑफ कोर्स सर। राइट। सो पीडियाट्रिक सर्जरी इज टोटली डिफरेंट। ये तो एक भ्रम है कि पीडियाट्रिक सर्जरी इज मिनिएचर ऑफ जनरल सर्जरी। नॉट एट ऑल। ओके सर। You have to delicate the tissue differently. You have to very delicately, even आप
द पेशेंट आता है ना वहाँ की काउंसलिंग से, मतलब एडल्ट में तो सर्जरी में केवल एडल्ट की सर्जरी होती है, यस सर। बट पीडियाट्रिक सर्जरी में पीडियाट्रिक सर्जरी के अलावा भी माँ और पिताजी की काउंसलिंग और उनका ट्रीटमेंट भी उतना ही हाँ सर, सर पीडियाट्रिक्स में यही है ना सर, एंटायर फैमिली को काउंसिल करना पड़ता है। Exactly. The treatment not restricted to only child, but it is involve all the families. फुल फैमिली मेंबर्स। ओके सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है। ओके सो हाउ आर यू सो गुड एट काउंसलिंग? मैंने आपको देखा था, नॉट इवन अ सिंगल पेरेंट दैट कम्स टू यू विल नॉट लीव विदाउट बीइंग हैप्पी। एक ऐसा पॉसिबल है सर? मतलब ये तो आप मुझे फीडबैक दे रहे हो और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस गिफ्ट से। बाकी मैं तो काउंसलिंग ही करता, नॉर्मल काउंसलिंग, बट यस डेफिनेटली मेरे मेरे गाइड मेंटर जो थे वो चन्ना सर थे, एंड ही taught us from the day one कि फील द पेन ऑफ पेरेंट्स। ओके सर। उनके पैरों की जूती का दर्द महसूस करना, तुम हमेशा प्रैक्टिस में भी आगे रहोगे, ओके राइट? सो आई ट्राई बेस्ट टू फील देयर पे, बिकॉज कोई परेशान है इसीलिए मेरे पास आया है, और आने के बाद भी मैं उसको डांट रहा हूँ यस तो सर। मैं उसकी परेशानी बढ़ रहा हूँ। मतलब ये तो शायद मैंने गांव में भी कई बार सुना हुआ है कि डॉक्टर आधा इलाज तो अपनी मीठी वाणी से भी कर सकता है। हाँ यस सर। तो आई फेल्ट कि यदि सर्जरी थोड़ी तो ठीक है तो पानी को भी ठीक कर लिया जाए तो पूरा इलाज ही कर दिया जाए। Okay. और ये बात लेमेन भी कहते हैं यस सर। कि सर आप बात करो, सुनो तो सर एक तो और लिटरली बस वही फॉर्मूला अपनी प्रैक्टिस में रोज डे बाय डे पे अपना रहे, यस सर। एंड डे बाय डे बेटर बनते जा रहे हैं। श्योर सर। सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स बहुत बड़ा है, मतलब इट्स वास्ट है, Yeah. बट एक पीडियाट्रिक सर्जन किस एज ग्रुप से लेके किस एज ग्रुप तक सर्जरी करता है? इसमें न्यूबॉर्न भी होता है? देखो मतलब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पीडियाट्रिक को 18 साल तक कर दिया है, ओके सर। तो वी आर एलिजिबल टू ऑपरेट फ्रॉम 0 days to 80। मींस ओके न्यूबॉर्न भी इन्वॉल्व है और एडोलेसेंट भी। मतलब अभी 1 घंटे हाँ आई कैन शेयर ए इंटरेस्टिंग केस ओके जहाँ हमें एंटीनेटल पता लग गया था कि एंटी एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, ओके और पेरेंट्स का इतना फेथ था हम पे, तो दे केम एट द PMCH ओके and the baby delivered through cesarean section. Okay. You wouldn't believe, in this OT the mother is going through cesarean section, and with the side by OT we are taking that baby for anterior abdominal wall repair, and today the baby celebrated 5th birthday. Oh wow. Within we operated the baby with 5 minutes of life. Okay. So अभी basically from 0 hours of life to 18 years तक। 30. Okay. और डेफिनेटली वर्कलोड की वजह से, जैसे कई सेंटर है दिल्ली के भी वो 12 साल के ऊपर, इवन एम्स में भी सफदरजंग में भी 12 साल के ऊपर जनरल सर्जरी में रेफर कर दिए जाते हैं, Okay. बट वी एट PMCH ऑपरेटिंग टिल 17 years. ओके सर। सर अभी आपने एक चीज बोला था कि यू हैव ऑपरेटेड ऑन ए 0 hour न्यूबॉर्न विथ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। Yes. सर हाउ डू यू फील कि 1 year और जस्ट बॉर्न न्यूबॉर्न में ऑपरेट करने में? अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत मेच्योर हो गए तो बहुत ज्यादा फीलिंग आती नहीं है। वी अंडरस्टैंड कि द बेनिफिट इज मोर, यस वी टेक द डिसीजन, बट यस इनिशियली इफ आई रिमेम्बर मेरी MS जनरल सर्जरी का जब मैं कोर्स करने BHU में गया था, यस सर। एंड मैंने फर्स्ट जो इंसिजन लगाया था वो एक्चुअली एक बच्चे पे लगाया था, ओके सर। राइट? कहते हैं हाँ सर, ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने जो पहली बार इंसिशन लगाने के लिए गया था ओटी में, सो व्हाट वाज रनिंग इन योर माइंड? बिकॉज अभी उनका लाइफ है आपके हाथ में। यदि सो वो दिन याद करें तो मैं सच में मतलब हाथ भी घबरा रहे थे। मैं अभी भी आप देखेंगे तो मैं फंबल करने लग गया हूँ, क्योंकि वो मतलब लिटरली वो दिन तो नहीं भूला जा सकता है कि जब पहली बार सर्जरी, वो भी बच्चों की सर्जरी, मतलब वो एक इंसिडेंट पे उसकी लाइफ डिपेंडेंट, वो स्कार उसकी जिंदगी भर रहना है। यस तो क्या ये स्कार उसको सच में एक हेल्दी लाइफ देने वाला है? बहुत कुछ चीजें माइंड में चलती है कि क्या मैं सही तो कर रहा हूँ, गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरी बच्चे से बच्चे आगे कुछ हो तो नहीं जाएगा। यस बट डेफिनेटली इट गॉड ग्रेस की मेडिकल फील्ड में हर चीज इतनी अच्छी हो, सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेशन में सिखाई जाती है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ मिस्टेक। यस सर। They took before we perform any mistake. यस यस And definitely I got all my seniors and mentors like that कि उन्होंने हर एक चीज हाथ पकड़ के सिखाई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आज भी रिजल्ट डिलीवर कर पा रहे हैं। एंड आई कैन सी द रिजल्ट्स नाउ। सर आज का टाइम में, सो इन द करंट जनरेशन, बच्चों में सबसे कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम क्या क्या आता है सर, एंड व्हाई इज इट हैपनिंग? Okay, why it is happening?
तो अब कॉमन जो सर्जरी है ना वो हर्निया है. hernia. Oh, हर्निया इज वेरी कॉमन, okay, राइट. sir. मतलब इट इज नेग्लेक्टेड मेनी टाइम्स, बट हर्निया इज वेरी कॉमन. Okay, sir. सही. और मतलब स्पेशली प्रीटम बेबीज, आजकल प्रीटम बेबी भी बहुत हो रहे हैं. प्रीटम बेबी में इन्वायरल हर्निया मोर ऑफन, मोर कॉमन, Yeah. मोर लार्ज. Yes, sir. राइट. सो हर्निया सर्जरी इज वेरी कॉमन. Okay. डे टू डे मतलब even 15 to 20 cases every month we do for hernia cases. Okay, sir. Right. So it is a common case. It can be easily treatable. What Yeah, I feel. Daycare surgery. Daycare surgery. Yes, definitely. So what are there any complications associated with it? Yes, is daycare surgery become can convert into the mortality and morbidity if No. parents don't come on time. Okay, sir. The for hernia surgery, the right decision at the time of diagnosis. Okay, sir. But मतलब मैंने कहा ना कि जब मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, जिनका बेटा MBBS, MS और MS के बाद MCS सेलेक्ट हो गया था, उनको नहीं पता था कि बच्चों के ऑपरेशन के लिए अलग से डॉक्टर साहब होते हैं. Okay, sir. तो सेम मतलब कई गांव में आज भी नहीं पता है, कई लोगों को आज भी नहीं पता है. एंड वो मतलब एक मिथ में रहते हैं कि नहीं बच्चा अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो, क्योंकि छोटे बच्चे ऑपरेशन नहीं झेल सकते हैं. मतलब तरह तरह की इंडिया है, आप जानते हैं कि इंडिया में मिथ बहुत जल्दी हाँ, yes, sir. कॉमन हो जाती है. तो मतलब तरह तरह के भ्रम, उनमें से एक भ्रम ये भी है कि कई बार तो मतलब जब वो लोकल प्रैक्टिशनर पे जाते हैं और अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से लोकल प्रैक्टिशनर उनको एडवाइस कर देते हैं कि हाँ थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तब शहर में लेके करा लेना. Okay. लेकिन उन केसेस में कई बार ऐसा होता है कि हर्निया ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. Okay. इट कन्वर्ट इनटू द लेप्रोटोमी एंड एक वेरी bad post-operative course. And even in my last 13 years of experience, I can say we have seen the two mortality in hernia case. Hernia में mortality. A simple decay surgery Can turned convert- into fatality. Fatality. Oh my God. Even I have posted on my Facebook page for this. Sir, where can I find that? मतलब what is your Yes, my Facebook? Facebook पे प्रवीण जवर नाम से है. Okay, Praveen Jawar. Okay, written. sure, sir. मैंने उसमें वो भी डाला है कि मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम जिस बच्चे के ये हुआ उसके गले में कम से कम 15 से 17 धागे बंधे हुए थे. 3 से 4 डाम लगे हुए थे, डाम के निशान. ये भी बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में. इतने गांव से पेशेंट आते हैं ना, जब भी पेन, एब्डोमेन, हर्निया, कोई उनको कुछ, मैं आई एम नॉट सेइंग मतलब किसी और पैथी का मेरे को कोई एलर्जी नहीं है. बस जो लोग नॉलेज नहीं रखते, लाइक भोपाल टाइप, मतलब भोपा जी भी कहे, मैं देखो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बट दे गो टू सच पर्सन एंड वो गरम रोड से लेके उनको लगा देते हैं. हाँ, हाँ, sir. परमानेंट मार्क रह जाते हैं. और इतनी बार देखा है ना, हाँ, sir. टच वुड लास्ट 10 ईयर्स में ये है कि हाँ नंबर ऑफ कम आने लगे. Yes, sir. The awareness show like you are actually awareing the general General more and more. So that is the motto of this show as well, sir. क्योंकि हम सबके पास ये right information पहुंचाना है. So I'm like a middleman for them. नहीं, but you are doing very fantastic job. Definitely. Thank you, sir. Thank you so much, sir. ऐसा कोई सर्जरीज है सो अर्ली डायग्नोसिस से हम अर्ली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और लाइफस्टाइल चेंजेस से इसको हम अवॉइड कर सकते हैं कम्प्लीटली? ऐसा तो कहना मुश्किल है, मतलब सर्जरी में कि अवॉइड कर सकते हैं, बट ये है कि हाँ कुछ डिजीज हैं जो एंटीनेटली आप डायग्नोस कर सकते हैं एंड दे आर फेटल एंड दे आर लाइक मतलब the risk is more, then you can actually discontinue the pregnancy. The medical termination of pregnancy can be done. Okay. And these baby and their parents, both the trauma can be avoided. Okay. Are there any conditions जो लाइफस्टाइल के वजह से आ रहा है आजकल? मतलब उनमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती. लाइक कॉन्स्टिपेशन के बच्चे आजकल बहुत आते हैं हाँ, yes. सर्जरी के बाद, Okay. बट अल्टीमेटली उनको बाउल मैनेजमेंट प्रोग्राम पे रखते हैं और वो सही हो जाते हैं. मतलब उनमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती. Okay. Sure, sir. ऐसे VUR होता है, मतलब रिफ्लक्स, उसकी वजह से कई बार किडनी में डैमेज के चांसेस रहते हैं, बट उसकी प्रोफाइलेक्टिक हम कीमोथेरेपी चालू कर देते हैं, कीमो प्रोफाइलेक्टिक, Chemoprophylaxis, yes. एंड दे रिकवर. Okay. Sure, sir. Can you tell us one case that changed your entire life or your perception about pediatric surgery? Harish, it's really impossible to pinpoint one case that changed. Patient is actually getting more and more by each case and each day. Yes, sir. Right. So it's very hard. Yes, but there are few memories which I can share कि मतलब उदयपुर में पहली बार हमने मतलब 520 ग्राम के बच्चे का ऑपरेट किया था. Yes. Yes. 520 ग्राम आप समझ सकते हो कि मतलब एक पाम के बराबर का बच्चा था. हाँ, sir. लेकिन द पेरेंट्स गेट आफ्टर 27 years of marriage. Oh, okay. Right. Delivered after 27. 27 years of marriage IVF के बाद हुआ था. 27 साल शादी के हो गए थे. Okay. राइट. एंड मतलब उनके पास भी कोई चारा नहीं था, मेरे पास भी कोई चारा नहीं था. पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन में था, मेरे को प्लग लगा हुआ था और मतलब
ऊपर वाले का नाम लिया, उनको अटेंडेंट को समझाया, एंड फाइनली आफ्टर 4 months ऑफ NICU stay, Okay. 117 exact day, Days, yes. 117 days after that we can able to discharge, and that baby also completed 6 years. 6 years, okay. He is 6 year running. And you still, That also you can see on my Facebook page. okay, sir. The parents usually share. मतलब सबसे बेस्ट पार्ट मुझे पीडियाट्रिक सर्जरी का ही लगता है कि मैं जब भी रोज उठता हूँ ना, हाँ. किसी न किसी बच्चे का बर्थडे होता है और उसके पेरेंट्स मुझे उसकी फोटो शेयर कर रहे होते हैं. जब आप लोग पूछते हैं ना कि सर आप सुबह से खुश क्यों होते हैं, ये दे पिक्स मेक मी सो हैप्पी एंड सो सेटिस्फाइड, और एवरी डे आई गेट द पिक्स, बिकॉज अब लगभग 3,500 से 4,000 सर्जरी तो उदयपुर में हो चुकी है, हाँ, sir. और 365 दिन होते हैं. Yes. भगवान की दया से किसी न किसी सबका बर्थडे, उससे हर रोज एक दो का बर्थडे. एक दो का बर्थडे, कई बार तो अच्छे से वीडियो जाते हैं, वो नया नया करतब करते, कुछ नया माइलस्टोन अचीव कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स लव टू शेयर एंड आई लव टू वॉच, आई लव टू रेस्पॉन्ड, सो वो और करते तो आई enjoy. Okay, I think that is the beauty of pediatrics. Pediatrics or pediatric surgery. Definitely. When they are sick and sick के बाद recover होता है ना सर, wow, looking at them is like so admirable. So ये तो कहते हैं ना कि मतलब ये वाला चीज या तो एक पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन है और ये एक पीडियाट्रिक सर्जन है जिसने डे 0 पे ऑपरेट किया है, और वो उसका 18वां बर्थडे उसको, मेरे मेंटर जो कहते हैं वो बताते हैं कि जब बच्चा अपने बच्चों के साथ आता है हाँ, तो दैट इज द प्राउड फीलिंग. अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है सर. एक बच्चा है, उसका सर्वाइवल चांसेस है 50-50, सर्जरी के बाद भी और सर्जरी से बिना सर्जरी भी 50-50 का चांसेस है. उस टाइम, उस काइंड ऑफ सिचुएशन में आप डिसीजन कैसे लेते हो सर, सर्जरी करना है ना करना है? Without surgery, but there is chances of survival is 50%. Yes sir. Then we don't go for surgery. Okay sir. Then we don't go for surgery. But if surgery is the only option, Okay. where he can Oh, or she can, Okay. then तो करना ही है. Okay sir. मतलब यदि 50-50% भी चांस है तो why not give benefit of doubt? Okay. Why not? तो मतलब 50% को 100% तो ऐसे ही बनेगा जब आप लेंगे. Okay sir. आप नहीं करेंगे सर्जरी तो 100% मोर्टेलिटी है. Yes. डेफिनेटली सर्जरी इज द चॉइस. Okay, surgery is Yes, जहाँ बिना सर्जरी के भी पेशेंट की वही लाइफ है. तो अगेन हमारे चड्डा सर यही बोलते थे कि आप बच्चे को सर्जरी करके बचाए, उससे ज्यादा सर्जरी से बचाए. Okay, सर्जरी से बचाए. Okay. मीन्स मतलब जैसे हम, आप तो 3 साल रेजिडेंसी किए हैं, आप Yes, इसमें हम इंटरसेप्शन में हार्डली लेप्रोटोमी करते हैं. Yes sir. वी डू Hydrostatic reduction. राइट, Yes. एंड दैट इज सर्जरी से बचाना. Yes sir. बिना सर्जरी के बच्चे को नॉर्मल लाइफ देना और कभी कोई स्कार नहीं देना. Yes sir. दैट इज द बेस्ट. क्योंकि scar will stay for lifetime. हाँ, हाँ. definitely, but you have seen the aid of Surf Excel. Yes. उसना गच्चा. ये वाला obviously scar lifetime के लिए, but वो life ही इसीलिए because of that scar. Exactly sir. So life है तो बाकी है. तो कुछ दाग अच्छे होते हैं, but definitely हम उन दागों को भी avoid करना चाहते हैं यदि avoid करा जा सकता है. So about timely surgery. बच्चों में टाइमली सर्जरी क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर लेट होने का लेट होने का कारण से क्या हो सकता है सर? कुछ भी सर्जरी, मान के चलो अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस से एक बच्चा आया, सो अपने पास एक विंडो होता है ऑपरेट करने में. अगर पेरेंट्स ने नेग्लेक्ट किया और किसी अटेंडर ने नेग्लेक्ट किया, सो व्हाट कैन दे कॉस्ट अप टू इट? हाउ मच इट कैन कॉस्ट देम? You must heard the word cost of delay, यस सर. right? It apply for everywhere, Okay. right? And it is not the pediatric surgery. Even any surgery, adult surgery और pediatric surgery, यस सर. यदि आप समय पे जिस चीज की जरूरत है, आप, मैं तो सर्जरी तो कीप असाइड, आप जस्ट शुगर मरीज है, जैसे आपका शो एक लेमन के लिए है, यस तो सर. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जस्ट एक शुगर मरीज है, आज उसको डायबिटीज डायग्नोज हो गया है, यस और सर. वो कहता है कि आज नहीं ट्रीटमेंट में तो 6 महीने बाद स्टार्ट करूंगा. 6 महीने में क्योंकि तो अंडरस्टैंड कि Yeah. 6 महीने का कितना लो शुगर, 6 महीने बाद जो ट्रीटमेंट होगा वो जरूरी नहीं तो आज के ट्रीटमेंट वाला हो. यस सर. आज हो सकता है वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग पे काम हो जाए, उसको इंसुलिन की जरूरत. यस सर. सेम इन द सर्जरी, ओके. कि जो सर्जरी देखिए सर्जरी हो सकती है, जो सर्जरी एक सिंपल 2 से 3 डेज के स्टेम में काम हो सकता है, वही अपेंडिसाइटिस अपेंडिकुलर परफोरेशन करके, पायोपेरिटोनियम करके, ऑब्स्ट्रक्शन करके प्रेजेंट हो, और एक लंबा 7 से 10 दिन का 14-15 लेप्रोटोमी डेज, और केवल 14-15 डेज ऑफ स्टे नहीं, उसके साथ हर कॉस्ट बढ़ती है, यस सर. मेडिसिन कॉस्ट बढ़ती है, Yes. मेंटल ट्रॉमा होता है. एंड बच्चा जितने दिन अस्पताल में रहता है, बच्चे के साथ माँ बाप अस्पताल में रहते हैं, पिताजी माताजी जो वर्किंग है उनका वर्किंग का जाता है, यस सर. बहुत कुछ लॉस है. हाँ सर. सो आई विल से टू योर ऑडियंस कि देरी किसी भी चीज में अच्छी नहीं है, हाँ राइट?
if your doctor is saying, if you don't have faith on your doctor, change the doctor, Doctor. but don't delay the treatment. Yes, sir. राइट, डेफिनेटली जहाँ विश्वास हो वहां पे काम करो। ये तो बहुत, तो विश्वास हो वहां इलाज कराओ, ये तो बहुत बेसिकली है, क्योंकि आपका विश्वास आपके ट्रीटमेंट में 50% सहयोग करता है। Yes, sir. राइट, सो इफ यू स्लाइटेस्ट डाउट, टेक सेकंड ओपिनियन। Yes, sir. इफ यू हैव डिफरेंस इन बिटवीन टू ओपिनियन, टेक थर्ड ओपिनियन विद द माइंड फ्रेम कि थर्ड ओपिनियन जिससे भी मैच कर रही होगी मैं बहुमत जाके कर ले। Yes, sir. मतलब आपको एक जगह तो स्टैंड लेना पड़ेगा, Exactly, sir. End of the day. और बच्चे को आपको टाइमली इलाज कराना पड़ेगा। मतलब End of the day, see, सबको ये चाहिए कि अपना बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए। एंड ये राइट भी है उनका, और इसीलिए मैं खुद भी, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ यू कैन टेक सेकेंड ओपिनियन जब तक इलेक्टिव चीजें। इमरजेंसी में यस वी कांट गिव द ऑप्शन, Yes, sir. वी ओनली कैन से आइदर ट्रस्ट अस और Take us somewhere, take somewhere where you trust. Yes, sir. Right, but in elective I always say you can go consult some more pediatric surgeon if you want. If the opinion is same, you can do there also, you can give, but at least go to pediatric surgeon. Yes. Because none other than pediatric surgeon can take care of your child who requires surgery. Yes, sir. That is sure. क्योंकि That is sure. pediatric surgeon is skilled in this. They have trained in this. I have spent, मतलब मुझे याद नहीं है कि 13 साल पहले शायद किसी एडल्ट का लाइपोमा निकाला होगा। हाँ, sir. तो मैं 13 ईयर्स से उन्हीं डेलिकेट टिश्यू को, इन्हीं को डील कर रहा हूँ। आई नो द फाइन मूवमेंट। यस, इट्स तो डेफिनेटली लाइक मी, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर पीडियाट्रिक सर्जन टेकिंग केयर ऑफ पीडियाट्रिक केसेस। सर, अगर कोई इलेक्टिव सर्जरी प्लान्ड है और कुछ इमरजेंसी आ गया, बट सर्जरी से पहले पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? सर्जरी से पहले जो मेन ध्यान होता है ना, एनेस्थेटिया केयर का होता है, प्री एनेस्थेटिक केयर, ओके, एनबीएम, ओके, नील बाई माउथ। मतलब 4 घंटे से 6 घंटे पहले कुछ खिलाना और पिलाना नहीं होता है। ओके, बट अक्सर सबसे ज्यादा जो हमने देखा है, जो मैक्सिमम गड़बड़ होती है वो यही होती है, क्योंकि बच्चे रोते भूखे रहने पर हाँ सर, माँ या पिताजी का दिल पिघल जाता है, यस एंड वो डॉक्टर से छुपा के कभी दूध पिला देते, कभी पानी पिला देते कि बच्चा रो रहा था, यस सर, और ड्यूरिंग सर्जरी टेबल पे, ओटी टेबल पे हमें पता लगता है कि तो वो रिगर्जिटेट होके आता है या वो आता है। इट इज वेरी डेंजरस, इट कैन टेक the life of your baby. यस सर, So the most important thing, if the parents is listening me, the most important is follow the order given by your doctors. यस। Right? Kept NBM, whatever the hours they say. मैंने बहुत सारे केसेस देखा था सर आईसीयू में। हमें बिकॉज ऑफ सेम रीजन बहुत सारे ओटीज गॉट पोस्टपोन्ड। बिकॉज हम 4 बार क्रॉस चेक करते हैं हाँ सर, ड्यूरिंग पीएससी, इवन ओटी टेबल पे वापस एक बंदा पेरेंट्स से पूछने जाता है कि पक्का कुछ खिलाया है। मतलब कई बार तो हमें थोड़ा सा डराना पड़ता है ताकि वो सच बोल दे कि कुछ खिलाया, यस सर, बिकॉज द लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर डूइंग इज टू सेव द लाइफ। सेव द लाइफ। यस सर, सर्जरी हो गया बच्चा को, अभी सर्जरी के बाद बच्चा वार्ड या आईसीयू में आ गया या घर चला गया, सर रिकवरी में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए सर? हाउ डू दे केयर द बेबी? यूजुअली हम बहुत मेजर सर्जरी या बहुत मतलब बहुत क्रिटिकल पेशेंट की कंडीशन नहीं हो तो हमारा यही रहता है कि विद इन, जैसे न्यूबॉर्न बेबी में आप मदर केयर देते हैं ना, यस सर, वैसे ही हमारा भी रहता है कि जितना जल्दी वो पेरेंट्स के साथ आए, ओके, इट विल हेल्प द रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ बोथ पेरेंट्स की भी और बच्चे की भी। ओके, तो डेफिनेटली हम तो यही कहते हैं, और आपने हमारी प्रैक्टिस भी देखी है, यही सब मतलब माँ और बेबी को एक ही बेड पे लेटाने का रहता है ताकि वो क्लोजनेस, वो वार्मथ वो फील कर पाए। यस Right. सर, सर्जरी को लेके कई सारे भ्रम है कि बच्चा हिलना नहीं चाहिए, करवट नहीं लेना चाहिए। बिलीव मी, मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब पुरानी चीजें होंगी। मुझे पता नहीं किस सदी में ये काम होता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ सर, 2 आवर्स के बाद तो 50% ऑफ डे के सर्जरी में तो मतलब आपको पता भी नहीं लग सकता है कि आपके बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, हाँ, इतना नॉर्मल होता है बच्चा। आज एनेस्थेसिया इतनी एडवांस हो चुकी है, मतलब मतलब एज ए पीडियाट्रिक सर्जन मतलब मैं जितना ग्रेटफुल फील करती हूँ एनेस्थेटिक्स का, दे आर द बेस्ट पर्सन फॉर अस टू सेव लाइफ, यस सर, राइट? एंड वी आर ब्लेस्ड कि इन पीएमसीएस द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट टीम इज सो नाइस, सो गुड, दे आर वेरी केपेबल एंड डूइंग एवरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी दे कैन हैंडल, यस सर, राइट? एंड हमारी कोशिश ये रहती है कि पोस्ट ऑफ केयर में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना। यस, नेक्स्ट डे से तो आप देखते हैं कि 90% ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग हटा दी जाती है, हम बच्चों को नहलाते हैं यस सर, पढ़ने से,
और माँ बाप का वो फियर निकालते हैं कि आप नहला सकते हो, क्योंकि ये भी एक भ्रम है, या पानी नहीं लगाना है, नहलाना तो नहीं है ना, और फिर वो इन्फेक्ट हो गया, वुंड इन्फेक्शन से आता है। बिलीव मी, आजकल के स्टीचेस पानी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, और गीला रखने से दिक्कत है। गीला नहीं रखना है, आप नहलाइए, आराम से साबुन पानी से साफ करिए, फिर 7 तौलिए से पोंछ लीजिए, 2 तौलिया ले लीजिए, 1 तौलिया गाँव के लिए ले लीजिए, एक शरीर के लिए ले लीजिए। शरीर वाला गाँव पे नहीं लगाना, गाँव वाला शरीर पे नहीं लगा रहा है। That's all. कंपेयर टू लास्ट 5-10 साल में, ओके 5 to 10 years में, ये पीडियाट्रिक सर्जरी में क्या क्या एडवांसेस आया है सर कंपैरेटिवली अभी? मतलब जैसे बाकी सर्जरीज एडवांस हो रही है ना, द सेम वे पीडियाट्रिक सर्जरी भी एडवांस हो रही है। Okay. और ये दोनों ही चीजों में हो रही है, एक तो पीडियाट्रिक एनेस्थेशिया में भी हो रही है, ओके पीडियाट्रिक सर्जरी एज सच भी हो रही है, और Okay. आज की तारीख में पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जरीज भी हो रही है। ओके ऑल मेजर मेट्रो सिटी आर हैविंग pediatric robotic surgeons. पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जन Hopefully one day you will see in PMCH also. ओके है अभी तो नहीं है डेफिनेटली, बट वी आर डूइंग पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, राइट, एंड पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपी पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी बहुत कॉमनली हो रही है। ओके सही, तो एडवांस सेम है, मतलब लाइक यूरेटिक इम्प्लांटेशन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिकल प्रोसीजर मैक्सिमम रोबोटिक और लेप से हो रही है। ओके इवन जीआई सर्जरी, इवन टेप थोरेकोस्कोपिक रिपेयर हो रहा है। सो ये भी रोबोटिक्स है सर? हाँ, रोबोटिक से थोरेकोस्कोपिक रिपेयर हो रहा है, बिल्कुल वाओ एंड कर रहे हैं, मतलब और सक्सेसफुल रिजल्ट। दिस इज फैसिनेटिंग टू हियर सर। डेफिनेटली दिस इज वेरी फैसिनेटिंग। हम भी जब जाते हैं हमारी कॉन्फ्रेंसेज में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ओके हमें भी बहुत फैसिनेट करता है। डेफिनेटली द लर्निंग कर्व थोड़ा लंबा है। यस डेफिनेटली, आपको कुछ भी अच्छा और कुछ एडवांस सीखना है तो वी हैव टू बी गिव दैट टाइम। यू हैव टू गिव दैट टाइम। यस सर। सर अभी एआई इज एवरीवेयर और एआई इतना रैपिडली ग्रो हो रहा है ना सर। अब पीडियाट्रिक्स में और पीडियाट्रिक सर्जरी में व्हाट डू यू थिंक एआई कैन डू इन अपकमिंग डेज? हाँ, मतलब एआई और एआई और रोबोटिक्स भी, रोबोटिक्स में मैं robotic AI and robotic can help. ओके Definitely can't replace. ओके That हाँ एनी डे the food and the surgery doctor, they मतलब the doctor can't be replaced. Yeah. The medical doctor can't be replaced. The food can't be replaced. यस सर। End of the day आपकी थाली सोने की हो सकती है, बट खाना तो वही रहेगा। यस जैसे सो कुछ एडवांसेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सर? कोई भी टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट होता है ना, वो पेशेंट की थॉट को रख के किया जाता है। ओके पेशेंट का स्टे कितना कम हो सके, उसका पेन कितना कम हो सके, ओके राइट, उसको आगे चल के कितने मिनिमल एडेजन और कितने पोस्ट सर्जरी की वजह से मिनिमम कॉम्प्लिकेशन हो। ओके द सेकंड थिंग, उसी समय सर्जन की भी देखी जाती है कि सर्जन को वो करने में सर्जन को बहुत कंफर्टेबल हो, पेन नहीं हो। जैसे लेप्रोस्कोपी से रोबोटिक आने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि जब लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी हो रही थी, तो वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सर्जन्स की बॉडी हाँ सर्जन की बॉडी पोस्चर, बट द रोबोटिक हैज गिवन फैंटास्टिक। लाइक है आई हैवंट डन एनी रोबोटिक सर्जरी टिल, बट यस बाय गॉड ग्रेस कि हमें यहाँ पे रोबो आया और हमने डेमो किया, और मतलब हमने देखा है ना हमारे सीनियर्स को करते हुए, द ईज दे डू। ओके सर। अभी पीएमसीएच में एज ऑफ नाउ, सो व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी especially in pediatric surgery, are we at what level we are in right now sir? I can say we are giving world class facility actually. Okay Yes, definitely. Robotic surgery is not here. Okay. Otherwise, all the advanced laparoscopic surgeries and all the surgeries we are performing from 0 days to 17 years. yes sir, Right. And no surgery was denied. no surgery. yes sir. Right. I've seen that. Like, yes, we take the help. Definitely, we have the other super specialists like urology, GI surgeon, onco surgeon. So many times we do in the team. Yes. Everywhere the success belongs to team only. Yeah, obviously Right. any day So, it's a teamwork. it's a teamwork. Yes. Right. And definitely you can see our PICU and NICU team. We have more than 13-15 ventilator in our NICU and Yes. and at a few everything like ECMO we don't have, yes. and that the robotic surgeries we don't have. Otherwise, I don't think so. What we don't have, But I think almost everything else we have. and very affordable cost. Even you see many times the parents can't afford. I think
from last 1.5 year to 2 year, we are not taking a single charge of any surgery. आई थिंक इसका भी अपॉर्चुनिटी है ना सर, जिसका भी जरूरत है, आई थिंक दे शुड यूटिलाइज दिस फैसिलिटी ओवर दी। हरीश, मतलब मैं आई कैन से यू हरियाणा से, सीकर से, मतलब दे आर द रिमोट एरिया, यस यस, यहाँ से 300 400 500 किलोमीटर दूर है, हाँ सर, वहां से भी पेशेंट आके ऑपरेट करा ही रहे हैं। और Okay. एट टाइम एमपी से तो बहुत पेशेंट आते ही हैं, ओके। नहीं तो सो ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, पूरा इंडिया में से कहीं से भी आ सकते हैं सर। अरे बिल्कुल, मतलब बेन इंडिया, हम तो भारत मेरा देश है, हम ऐसे मेरे भाई बहन है, तो सेम फॉलो द सेम फिलोसॉफी, और बिल्कुल पूरी इंडिया से कहीं से भी आए, ओके, बस उनका कार्ड चलता है तो इट्स ओके। गवर्नमेंट स्कीम से कोई कार्ड चल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं भी चल रहा है तो दे आर फ्री टू टेक ट्रीटमेंट हियर, राइट, वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। इवन इफ दे कांट अफोर्ड, वी इवन प्रोवाइड द मेडिसिन। yes, and I've seen we are providing medicine, we are providing food, we are providing accommodation and everything for the child sir. सर एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं, सी PMCH has world class infrastructure when it comes to surgery, and they have top class ICUs in the region, and they have excellent surgeons like you. Thank ओके सर, अब मेरा बात ये है कि सर एक कॉमन मैन कैन बी अफोर्डेबल टू पे फॉर एवरीथिंग, एक सर्जरी के लिए अफोर्ड कर सकते हैं क्या सर एक नॉर्मल मैन? देखो, मतलब मैं पीएमसीएच नहीं ज्वाइन किया था, उसके पहले तो मैं नहीं कह सकता था, ओके but after joining the PMCH, I am working here from last 4.5 years, ओके सर, and I can say you कि any patient, any parents can afford pediatric surgery here, because many times we do free of cost surgery, यस यस right? Any scheme we are apply. ओके It's unfortunate that there are many disease code are not given in the schemes. This is unfortunate of pediatric surgery branch, ओके right? Because it's मतलब इंश्योरेंस में भी आपने देखा कि एक नेग्लेक्टेड ब्रांच है कि बच्चों में कई सारी बीमारियों के कोड ही नहीं देते या इंश्योरेंस नहीं देते। अनफॉर्चुनेट एंड वेरी लॉन्ग फाइट ऑलरेडी गोइंग इन द पार्लियामेंट। ओके सर, पीडियाट्रिक सर्जन फेलोज फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, IAPS, we have a association, Indian Association of Pediatric Surgeons, सर्जरी is fighting these things, ओके सर, and we win many times, and nowadays few insurance company are included pediatric surgery code also. ओके Even if parents don't have any scheme, any insurance, they can afford it any surgery here. I ओके can assure them they ओके, can afford any surgery here. वाओ, सो दैट्स सच रिलीफ सर, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना कास्ट की वजह से उनका बच्चों को जांच वांच कुछ नहीं कराते, सर्जरीज नहीं कराते, सो बट ये सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट सम पीपल विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ। Definitely some नहीं, मतलब हरीश, I remember when I joined the Udaipur na in 2016. यस सर, 2016-17 we used to do 15 to 20 cases per month. पर मंथ, यस, Right. आज दिन में हो रहा है सर। दिन में 7 से 10 Yes. cases हो रहे, you can see much, so that is a blessing. वाओ, इंडिया में ऐसा कोई पर्टिकुलर सीजन या ऐसा पर्टिकुलर एज ग्रुप है क्या जिसमें सर्जिकल केसेस ज्यादा आने का ज्यादा बढ़ता है? सर आपने इंडिया ही पूछा। हाँ, डेफिनेटली इंडिया में ना सीजन तो नहीं है, बट पता नहीं, मैंने देखा है कि हर्निया, हाइड्रोसिल, जितने भी इलेक्टिव केसेज है ना, बच्चे कोई माँ बाप अक्सर उनको गर्मियों की छुट्टियों में लेके आते हैं या सर्दियों की छुट्टियां, ओके, कि जब स्कूल का छुट्टी का टाइम होता है। अच्छा, ओके, एंड इस चक्कर में मेरी हमेशा फैमिली में लड़ाई चलती है, क्योंकि जब छुट्टियां होती तब सर्जरी ज्यादा सुनते हैं, और वो छुट्टियां मेरे बच्चों के लिए भी होती, तो फैमिली ट्रिप नहीं कर पाता। ओके, But it's okay, मतलब we have to manage like that only. So yes, definitely ये छुट्टियों के टाइम में इलेक्टिव केसेस बहुत आते बहुत आते हैं, हैं, एंड हाइपोस्पिडियाज के लिए भी पता नहीं ये मिथ है या क्या है, लेकिन सर्दियों के टाइम में हाइपोस्पिडियाज सर्जरी बहुत होती है, बहुत अच्छा। पेरेंट्स लेके आते हैं। ओके सर, आई डोंट नो द लॉजिक, हाँ, बट जब मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि सर बहुत दिनों तक बच्चा नहा नहीं पाएगा, लेटा रहेगा, तो बेटर है कि फिर सर्दी में रहे, गर्मियों में तो पसीने में फिर ईचिंग और ये सब होती है, इसलिए हम अच्छा, उनका लॉजिक है, लॉजिक है, but मुझे भी रीजनेबल लॉजिक लगता है। हाँ यार, गर्मियों में पसीना तो होता है, ऐसा तो किसी कारणवश यदि बच्चे को नहला नहीं पल्लाते तो ये ऐसा रह सकता कल। ओके सर, एक बच्चा ऑपरेट होने के बाद सबसे क्रूशियल फेज क्या होता है सर? फर्स्ट 1 आवर फर्स्ट 1 आवर, वेरी क्रूशियल, क्यों सर? मतलब इवन पोस्ट एनेस्थीसिया की ड्रग भी अभी पूरी तरह से बॉडी से वॉश आउट नहीं हुई होती, यस, नहीं, जस्ट वो रिकवरी फेज में होता है, कई सारे वाइटल्स ऊपर नीचे होते हैं, राइट, एंड ऐसे समय में टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि सर्जरी के दौरान उसका इंटेस्टाइन बहुत चीजें एक्सपोज हुई है, हाँ सर, तो हाइपोथर्मिया में कि पूरी दुनिया के लिए
रिसक्सिटेशन एबीसी से स्टार्ट होता होगा, Yes. और वो पीडियाट्रिक इट इज टीएबीसी, TABC, राइट? temperature. एंड ओटी में यूजुअली ना ओटी का टेम्परेचर बहुत लो रखा जाता है, Okay. राइट? बट पीडियाट्रिक में ऑब्वियसली डेफिनेटली इस चीज को भी टेक केयर किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हाइपोथर्मिया बहुत कॉज होता है, बहुत मेजर कॉज होता है बच्चों में Most common cause of death. डेथ, Yes. हाइपोथर्मिया। Yes, sir. सो डेफिनेटली फर्स्ट 1 hour इज वेरी क्रूशियल। Okay. सर, आपके पास अभी मैं रैपिड फायर पूछना चाहता हूँ आपसे। या सो ये सर्जरी के बारे में मैं तो अभी तक भी रैपिड फायर ही लग रहा था। तू डिडंट गिव मी सिंगल ब्रेक। आप इसको थोड़ा इंटेंसिफाई करना है सर। ओके सर। सो मैं आपके लिए सर इसके लिए मैं पेपर भी रेडी करके आया हूँ। ओके। यू कैन शेयर दिस पेपर विद मी। सर इधर ओनली क्वेश्चंस इन इट, आंसर्स आपको बोलना पड़ेगा। सर पोस्ट सर्जरी के जुड़ी हुई कोई मिथ्स आप पहले शेयर करना चाहते हो मेरे से? मैं तो ये बता रहा हूँ कि पोस्ट सर्जरी मिथ सबसे ज्यादा कि नहलाने नहीं है 10 दिन तक। अच्छा। इट्स अ टोटल मिथ बाबा। डे 1 डे 2 जब से आपका सर्जन बोल रहा है, आप बिल्कुल बात दीजिए बच्चे को और बिल्कुल टेक केयर रखिए। ओके, बट सर इट बेस्ड ऑन द सर्जरी भी होता है ना सर, बट हाँ, usually based on the surgery, that's why I am saying every time according to your surgeon. ओके। बट सर्जन के बोलने के बाद भी पेरेंट्स नहलाते नहलाते नहीं। टेक केयर करते, वो हाथ लगाने से डरते हैं, वो हाँ, गलत। ओके सर। डेफिनेटली एवरी सर्जन्स की अपनी चॉइस होती है और Yeah. वो अपना बेस्ट रिजल्ट के हिसाब से करता है, यस सर। क्योंकि आफ्टर फ्यू इयर्स यू डू द प्रैक्टिस एंड विच इज गुड फॉर यू, यू एडॉप्ट दैट प्रैक्टिस। यस सर, ट्रू। एंड डेफिनेटली आपने देखा है कि मैं तो डे 1 पे इसीलिए कर देते कि ये प्रैक्टिस मतलब हार्डली हमारे लेस देन 5% वुंड इन्फेक्शन रेट है। हाँ सर। भाई इतनी नंबर ऑफ सर्जरीज होने के बावजूद भी इतना लेस नंबर है, राइट? वुंड इन्फेक्शन का इट्स बिकॉज कि क्योंकि पेरेंट्स का फियर care, कर जाता है, हाँ। पेरेंट्स खुद उस केयर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यस सर। दैट इज द बेस्ट पार्ट। सर अभी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। ओके, सो बच्चों की सर्जरी रिस्की होता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए जब तक पॉसिबल है, जब तक पॉसिबल हो। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। या आपको स्टेटमेंट भी देना है क्यों? मतलब ये किसी जमाने में आप कह सकते थे रिस्की होता है, बट आज की तारीख में एनेस्थेसिया, सर्जरी, एवरीथिंग इज सो सेफ एंड सो एडवांस कि इट इज द सेम रिस्क कैरी for like adult surgeon, for like any cardiac surgery, for like any neurosurgery. ओके। The same risk ratio here also pediatric surgery. Yes. Definitely, you can't get success in 100% cases, यस सर। but definitely the more success, it means the good things. I think even the healing rate is faster in children. What I feel is, ये तो definitely है, हाँ सर। मतलब बस भगवान का रूप है, हाँ सर। तो भगवान से ज्यादा जल्दी हीलिंग किसकी होगी? बिल्कुल डेफिनेट। सर न्यूबॉर्न्स, ये छोटा बच्चा सर्जरी टॉलरेट नहीं कर सकता है। ट्रू और फॉल्स? अगेन फॉल्स। क्यों सर? मतलब फॉल्स इसलिए क्योंकि आप इस चीज के गवाह हैं और आपके माध्यम से इनको बताना चाह रहा हूँ कि यदि ऐसा नहीं होता तो आज वो बच्चे 5वां बर्थडे, 3रा बर्थडे, 2रा बर्थडे, 7वां बर्थडे, 9वां, 10वां बर्थडे, दिस इज 9th year completing. We are completing 9th year on 8th of August in Udaipur. I will completing my 9th year, right? And we are entry in the 2-digit 10th year में। और मैं आज भी उन बच्चों के वीडियोज और फोटो शेयर कर सकता हूँ जिनको नोवा बर्थडे है। हाँ यस सर। So they are tolerating. That's why on day 1 they get operated and till they are healthy, wealthy. I think they can tolerate, इसीलिए एक ब्रांच डेवलप हो इसमें से, I feel sir। बिल्कुल सही है। तो ये तो yes definitely they are this, तो वो डिपेंड्स करता है each individual पे। यस It can't apply for newborns. Yes. It can't apply for it like that. सर पीडियाट्रिक सर्जरी और एडल्ट सर्जरी सेम ही होता है, बस साइज का फर्क होता है। Again false. Pediatric surgery is not the miniature of adult surgery. Believe me, it takes lots of hard work, dedication and commitment Oh. to give best result in the pediatric surgery. ओके। Believe me. So pediatric surgery is totally different. एंड ऑल्सो टेक्निक्स के बारे में सर? Yes, technique definitely they are so delicate tissue. मतलब रेंज ऑफ मूवमेंट उतना नहीं होता ना। आप लेप्रोस्कोपी भी करते हो द स्पेस इज सो स्मॉल, राइट? इतना सा स्पेस में आपको सारा सर्जरी करना है। आप जब इंटेस्टाइन निकालते हो तो आपके थंब से छोटी छोटी तो इंटेस्टाइन होती है, उन पे आपको सुचरिंग करना है। हाँ सर। वेरी फाइन सर्जरी, वेरी फाइन। सो नॉट एट ऑल सेम लाइक एडल्ट। ओके। आई एम नॉट सेइंग कि एडल्ट सर्जरी इज नॉट द, मतलब कि उसमें कुछ काम नहीं होता। यस दे आर एक्सपर्ट इन देयर, बट यस यू कांट कंपेयर बोथ द। सो पीडियाट्रिक सर्जरी से एडल्ट्स को कंपेयर नहीं कर नहीं करना चाहिए। Yes. डेफिनेटली। सर सिर्फ विजिबल प्रॉब्लम्स जैसा हेर्निया और ट्यूमर को ही सर्जरी चाहिए होती है?
वो उनको दिखती है ना पेरेंट्स को, तो वो चले जाते हैं। एग्जैक्टली एंड जो अंदर का चल रहा होता है ना, वो थोड़ा लेट जाते हैं उसके बाद में, जब तक वो विजिबल बन जाता है या ये। बाकी राइटली डायग्नोसिस, यदि राइट टाइम पे डायग्नोसिस हुआ है तो राइट टाइम पे सर्जरी कर लेनी चाहिए। इट्स नॉट फॉर केवल विजिबल के लिए, इवन इफ द इंटरनल डिफेक्ट इज देयर यू मस्ट गो। ओके सर, बट सो उसके लिए अवेयरनेस भी होना चाहिए ना सर। व्हाट आई फील इज, सो अपना थोड़ा रूरल बैकग्राउंड्स में से सो रेगुलर फॉलोअप्स नहीं होते हैं। ट्राइबल एरिया है यस डेफिनेटली, बट बाय गॉड ग्रेस की मतलब आज की तारीख में तो अच्छा खासा मतलब इतना अच्छे डॉक्टर ने college here, यस right? And because of that, the awareness and the super specialty, very soon you will see that Udaipur will become most probably the medical tourism. मेडिकल टूरिस्ट और मेडिकल हब भी बन सकता है ना सर। Medical hub तो हो चुका है ऑलरेडी विद Yes, 60 मेडिसिन। right? सर Most probably Rahul sir have a vision, और already मुझे याद है तो मुझे लगभग 6 या 7 महीने पहले ही हाउसर ने इस एक मीट के लिए भी बुलाया था, जहाँ हमसे मीट कराई थी जब मैं अनवन सर, विकेश सर ये सब थे, तब किस पर्सन से मिलाया था कि मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उदयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यस सर, एंड देन वी अट्रैक्ट द सो टूरिस्ट फ्रॉम अब्रॉड डेफिनेटली अब्रॉड से पेशेंट आएंगे और यहाँ ट्रीट हो रहे होंगे। and it's relatively cheaper and sir compared to any other country India is cheaper and foreign में ऐसा है कि एक सर्जन से मिलने के लिए और even जनरल फिजिशियन से मिलने के लिए you have to take appointment like 4 weeks prior, Yeah. but India में but the things are quick and cheaper। अगर बच्चा दर्द नहीं बता रहा तो प्रॉब्लम सीरियस नहीं है। बच्चे तो कहाँ बता पाते हैं, बच्चे तो रोते हैं, लेकिन ये बात बोलना गलत है, क्योंकि कई बार साइलेंट बच्चा भी ना बहुत सीरियस इलनेस को शो करता है। यस तो यदि बच्चे की एक्टिविटी डल है, एक्टिविटी कम है, और वो मतलब बोल नहीं रहा है और एक्टिविटी वाइज डल है, तो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। यू मस्ट विजिट एज सून एज पॉसिबल। सर जो सर्जरीज एक एडल्ट के लिए सेफ है वो टेक्निक बच्चों के लिए भी सेफ होगी। ऑब्वियसली द सेफ टेक्निक इज ऑलवेज प्रेफरेबल। हाँ। तो वो टेक्निक सेम हो सकती है, बट वो टेक्निक एप्लीकेबल कितनी होगी ये तो डिपेंड्स Yes, sir. केस क्या है, राइट? सो सर अगर लैप्रोटमी है सर, लेप्रोटोमी है तो वी गिव इंसिजन हॉरिजॉन्टल यस एंड एडल्ट सर्जरी गिव इंसिजन वर्टिकल, वर्टिकल टोटली different डिफरेंट technique. टोटली। सो यस वो टेक्निक ऑब्वियसली कोई भी सेफ टेक्निक ही प्रैक्टिस की जाती है, Yes. चाहे वो एडल्ट सर्जरी हो चाहे वो पीडियाट्रिक सर्जरी, बट द सेम टेक्निक वी कैन अप्लाई इन द पीडियाट्रिक पेशेंट, आई कांट श्योर, एंड मतलब ये पक्का नहीं कहा जा सकता, ओके सर, क्योंकि पीडियाट्रिक केसेस अपने डिफरेंट होते हैं, उनके लिए डिफरेंट इंसिजन, डिफरेंट वे, डिफरेंट अप्रोच करनी पड़ती ओके सर। सर अगर कोई सर्जरी एक बार बचपन में हो गई तो उसका इफेक्ट लाइफ टाइम तक नहीं रहता है। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैक्सिमम का नहीं रहता है। ओके और इस धारणा को निकालना भी चाहिए कि जब कोई कहता है कि नहीं लाइफ टाइम तक रहता है, नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता है। एंड बिलीव मी, मतलब कई सारी सर्जरी तो ऐसी है कि मतलब जब कभी गलती से पेरेंट्स मिल जाते हैं या किसी और पर्पज से दिखाने आ रहे होते हैं, वी इवन डोंट एबल टू आइडेंटिफाई द स्कार, ओके क्योंकि बच्चों की हीलिंग इतनी हाँ यस भी नहीं होता और बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। ओके एंड नाउ डेज तो इतना विटनेस करते हैं कि मतलब कई बार हमारी आईएपीएस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें प्रेजेंट करी हुई है कि यू कांट आइडेंटिफाई ए पीडियाट्रिक सर्जरी पेशेंट इन द स्कूल, इन द स्कूल दे आर द सेम लाइक अदर किड्स, यस राइट? सो यस डेफिनेटली। ओके सर, गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में क्वालिटी केयर नहीं मिलता है, ये मिथ है राइट है ट्रू सच है? मतलब मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ इसका आंसर देने के लिए, बट डाटा इसे कि डाटा कह सकते हैं, यदि वहाँ केयर नहीं होती है तो वाई मैक्सिमम पेशेंट ऑपरेटेड एट गवर्नमेंट इन मेडिकल कॉलेज, यस यू कैन सी द डाटा, यू कैन सी द रिजल्ट। आज हम 70, 80, 100 सर्जरी तक महीने की कर रहे हैं, यस सर and the patient care you can see, the follow up you can take, so definitely myth नहीं है। तो मतलब बात मतलब इस बात को एंटरटेन करना इज क्राइम, ओके राइट? मतलब आप समझ रहे बात को कि डाटा कहते हैं ना, जैसे नहीं भी आती है कि आजकल सीजेरियन रेट बढ़ गए, हम डाटा देखिए ना, आज भी नॉर्मल डिलीवरी मोर देन सीजेरियन, यस यस राइट? नॉर्मल आज भी नॉर्मल डिलीवरी मोर देन सीजेरियन, Yeah. बट क्या है ना, अवेयरनेस हो गई तो इसलिए मतलब बस सीजेरियन होता है। आप देखो तो सर किसी भी मेडिकल कॉलेज या किसी भी क्लिनिक पे भी जाके देखोगे ना, तो देयर इज द नंबर ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ऑलवेज एक्सीड द cesarean deliveries yes sir so कई बार है ना mother they intentionally want to go for elective Exactly. They want to go the previous cesarean to the indication of next cesarean like that. Why I am sharing this because my wife is gynecologist. yes right? yes sir And I know the pain she is having when she heard like this. okay Right? सर अब आप ऐसा पेरेंटिंग टिप्स अपने व्यूअर्स को बोल सकता है क्या जिससे यू नो
जो भी बच्चा होता है ना उसका सर्जरी का जरूरत ना आए, और they don't get into a situation where they needed surgery. एक्चुअली ना डॉक्टर हरीश, ये चीज ऐसी है कि मतलब सर्जरी को अवॉइड कैसे किया जा सकता है आई डोंट नो, मतलब बट मैं ये कह सकता हूँ उन पेरेंट्स को टिप के लिए कि यदि आपके बच्चे में ऐसी कोई बीमारी डायग्नोस हुई है जिसका इलाज सर्जरी है, you come on time, you will experience the best result in your child. Yeah. And your child is like the other child. Oh. Very normal child. Don't have any fear of surgery in pediatric in your child. We have so many pediatric surgeons around the globe, right? और जहाँ तक मुझे याद है करीबन मतलब हम लोग IAPS में 1800 पीडियाट्रिक सर्जन, तो ऑल ओवर इंडिया 1800 पीडियाट्रिक सर्जन है. ओके सर. तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 100 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई पीडियाट्रिक सर्जन अवेलेबल हो, यू कैन गो देयर. सर और एक चीज ये है कि ट्रॉमा, सी व्हाट इज द रेट ऑफ सर्जरीज दैट आई मीन पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में ट्रॉमा का वजह से कितनी सर्जरीज होता है सर? बहुत रेयर, बहुत रेयर. बहुत rare. ट्रोमा के केस में आजकल ऐसे भी कंजर्वेटिव अप्रोच ज्यादा हो गया, क्योंकि Okay. देखा गया है कि यदि सर्जरी की नौबत भी आती है ना तो मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई. मोर्टालिटी रेट इज हाई. ओके. तो ऐसे भी मतलब नॉर्मल ट्रोमा में भी, ऑर्थो इनका छोड़ दो तो मतलब जनरल सर्जरी के ट्रोमा में भी ना कम ही लेप्रोटोमी होती है. द सेम कोई वाइटल ऑर्गन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो या कोई होलो विस्कस ऑर्गन का परफोरेशन ऐसा नहीं हो तो सर्जरी की बहुत कम ही जरूरत पड़ती है. एवरी मंथ 2 और 3 ट्रोमा केसेज आते हैं, जैसे बच्चा साइकिल से गिर गया यस सर. या फिर कोई दीवार गिर गई या स्कूल का गेट गिर गया या 2 बच्चे आपस में लड़ रहे, लेकिन वेरी रेयरली वी नीड टू गो. If there is one thing you could change about pediatric surgery in India, what would it be? एक्चुअली पीडियाट्रिक सर्जरी ना मतलब इतनी इवेल्युएटिंग ब्रांच है कि यस यहाँ पे एक बहुत कुछ चीज़ें अब चेंज होती जा रही है, लाइक टीम, लाइक अवेयरनेस, राइट. जो मतलब पीडियाट्रिक सर्जरी एक टाइम पे बहुत नेग्लेक्टेड ब्रांच हुआ करती है क्योंकि पेरेंट्स को ही नहीं अवेयरनेस है ना, तो वो डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं थे और इसकी वजह से. बट आज के टाइम में अवेयरनेस की वजह से पहुंच रहे हैं. तो मैं यही कहूँगा कि पीडियाट्रिक सर्जरी भी एक मतलब टीम की तरह, इसके लिए एक डेडिकेटेड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, डेडिकेटेड ICU एंड NICU केयर एंड डेडिकेटेड टीम हो जहाँ नर्सिंग स्टाफ के उसी में ट्रेंड हो. Okay. राइट. और आजकल तो हो गए हैं, जैसे एनेस्थेसिया में पीडियाट्रिक में भी फेलोशिप चालू हो गई है. Okay. PICU NICU केयर तो आज की तारीख में पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट 3 साल का DM चालू हो चुका है, या नियोनेटल DM नियोनेटोलॉजी चालू हो चुकी है. Yes sir. तो दे ऑल आर लेटरल ब्रांचेज व्हिच गिव स्ट्रेंथ टू पीडियाट्रिक सर्जन. Okay. So इसमें तो आपको कुछ चेंजेस नहीं चाहिए pediatric से. नहीं, इवैल्यूएशन हो रहा है और होता रहेगा. Evaluation और advancements. Okay. ऑलवेज वेलकम, और वो सबको चाहिए होता है. Yes sir. Yes. क्या होता है ना कि कोई अपने आप को परफेक्ट का लेबल लगा देना तो फिर उसको चेंज की जरूरत नहीं. बा हम तो हमारी ब्रांच भी इम्परफेक्ट है, हम भी इम्परफेक्ट है. वी आर डूइंग फॉर द परफेक्शन, Yes. बट वी आर नॉट परफेक्ट. Okay. We are moving towards perfection. Okay. Right? So every day we evaluate ourselves. What message you want to give it to all the medical students, doctors, and the doctors who want to become a pediatric surgeons like you? If I want to give in few sentences, na कि pediatric surgery is very good branch and very not only just fascinating but is really a blessed branch. What the happiness in pediatric surgery you can feel, you cannot feel in any other branch. I can guarantee you, right? बस बात क्या है ना कि यदि आप committed हो, dedicated हो, and you love this branch, then only opt this branch, because it's not a destructive surgery branch, it's a reconstructive surgery. Reconstructive. Reconstruction needs lots of patience and lots of commitment, right? So if you are committed and passionate person, this branch is perfectly suits to you. And आज की तारीख में तो डायरेक्ट MCH पीडियाट्रिक सर्जरी भी कई जगह सेंटर में है, हाँ सर. जहाँ मेडिकल एंट्रेंस के बाद डायरेक्ट MCH पीडियाट्रिक मतलब MBBS के बाद डायरेक्ट MCH का एग्जाम देके 5 साल का कोर्स होता है, जैसे एम्स दिल्ली में भी है, एंड यू बिकम डायरेक्ट पीडियाट्रिक सर्जन. सो अब समझ में आया है कि सर आपके अंदर जितना डेडिकेशन है. से मैंने आपको देखा था कि यू आर अवेक अंटिल 2 AM, मिडनाइट में 2 बजे तक यू आर एक्टिव है, यू आर आंसरिंग ऑल ओवर क्वारीज. सुबह 6 बजे उठ के हॉस्पिटल आ जाते हो. एक दिन नहीं सर, हर दिन. So it is not that easy for anyone to do that. सर स्टूडेंट लेवल में तो चलता है, बट कंसल्टेंट बनने के बाद भी ये मेंटेन करना, ये फॉलो करना सर, that needs a next level of dedication, honestly. यू कैन से. बाकी मुझे तो ये बाय डिफॉल्ट मिला है. मैंने अपने मम्मी पापा को देखा है, दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी डिसिप्लिन. मेरे पापा को मतलब मुझे मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे, वेटनरी कंपाउंडर थे, बट
हमने कभी नहीं देखा कि 8 बजे की ड्यूटी का टाइम है तो वो 8:05 बजे पहुंच जाते थे। अच्छा तो ऐसे ही उनको देखा है दिन हमेशा उनको भी मतलब बहुत होनेस्टी से प्रैक्टिस करते देखा है। अपनी मम्मी को मतलब मैंने बताया ना हम गाँव से हैं। ओके तो जब 4 बजे उठ के हमें पढ़ाना होता था तो मम्मी एक गट्टी होती थी। आई डोंट नो कि आप समझेंगे नहीं समझेंगे बट यस आपके व्यूअर्स जरूर समझेंगे कि एक आटे वाली गट्टी होती है तो उसको सुबह चलाती थी ताकि हम नींद नहीं आए वो हमारे साथ। तो और देखा है कि यदि आपको कुछ रिजल्ट पाने हैं तो यू हैव टू पे द प्राइस। यस you have to pay for it, only then you get the result. एंड यू आर सीइंग कि वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स। Yes sir. एंड पीएमसीएच आज की तारीख में मुझे नहीं लगता मतलब केवल लिमिटेड टू साउथर्न राजस्थान रह गया। वी आर प्रोवाइडिंग द केयर विच इज रियली मतलब Sir, there are so many Understand. patients coming from all parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana. Sir, इतना सारे पेशेंट सर, बट दे आर डूइंग एन एक्सेलेंट सर्विस टू सोसाइटी में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड हर ब्रांच में मैं एक चीज ऑब्जर्व किया है कि हर ब्रांच में जो भी फिजिशियंस है, सर्जन्स है, टॉप क्लास। द टीम इज बेस्ट। यस सर, आई थिंक दैट्स व्हाट Canadian team is so cooperative ना कि हाँ सर, तो काम करने का अलग ही है। एग्जैक्टली। मतलब लोगों की गाना होती है मैंने ये सुना है मतलब ये एक वो रील भी है मतलब क्या बोलते हैं उसको मजाक में बोलते हैं ना कि यदि लाइफ को बर्बाद करने के कई सारे तरीके हैं मैंने कॉर्पोरेट चुना। बट आई कैन से दोज पीपल यू कम हियर एंड जॉइन पीएमसीएच Yes. सी द ब्यूटी कि कॉर्पोरेट भी लिटरली एक फैमिली की तरह कैसे चलता Oh yes sir. क्योंकि द वे दे केयर फॉर देयर डॉक्टर्स, देयर स्टूडेंट्स। मैं बोल रहा हूँ सर, अगर कोई मेरे से पूछे ना सो पीएमसीएच में क्यों ज्वाइन हुआ पीजी करने, मैं सबको बोलूंगा ज्वाइन करके देखो। हाँ एग्जैक्टली मतलब you can feel it you can't express in the word the feeling is so intense कि you can't even express in the words will fall short। यस सर। I know that ये yes even I don't think so कि मतलब कोई भी मतलब पूरे इंडिया में पीजी के जो हॉस्टल हमारे हैं हाँ सर। वो किसी और को मिल जाए। So I'm very thankful to team PMCH. The same here And sir, it's a nice thank you so much for joining the show. अरे Sir, my the information you are provided is so insightful, and I'm sure आपके इंटरव्यू से मैं ये चीज पक्का बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट 10 लोग 15 लोग तो आएंगे एंड दे विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ योर सर्विस। इतना तो मैं गारंटीली बोल सकता हूँ सर। सर थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रवीण जवाहर सर, thank you so much for joining us today. Your words are not just informative, they are very inspiring. Thank you for giving your truth, time, and compassion to all our viewers. This was Dr. Strange Show. No magic, just medicine. Here we just don't talk about medicine, we talk humanity. If this episode moved you, share it. If it taught you, remember it. If it inspires you, act on it. Until next time, stay curious, stay humble. Dot. The Doctor Strange Show, where there's no magic, just medicine.